नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये रहा। मैंने आपको बताया था रिटायरमेंट में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ती है और इसके साथ साथ आपको गेनिंग रेशो भी निकालनी पड़ सकती है अगर क्वेश्चन कहे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये शेयर दे रखा है ABC का। ए का है 1/2, बी का है 3/10, सी का है 1/5। ठीक है, ये आपको इनका ओल्ड रेशो दे रखा है। अगर आपको इनका ओल्ड रेशो ये इस तरीके से दे रखा है तो आप इन सब के डिनोमिनेटर को सेम करके रेशो लिख लीजिए। तो देखिए, ये 10 है, ये 5 है और ये कितना है 2। मैं 2 को भी 10 बना सकता हूँ और 5 को भी 10 बना सकता हूँ। 2 को 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 से देखिए मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, 3/10 एज इट इज़ रखा। और इस 5 को 10 बनाने के लिए मैंने क्या करा, 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। तो अब मेरे यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर सेम आ गए, 5, 3, 2। तो जब नीचे के डिनोमिनेटर सेम हैं तो ऊपर का फिगर मैंने लिखा। ये ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या है आपको क्वेश्चन में, ये ओल्ड रेशो गिवन है। ठीक है जी, ये ओल्ड रेशो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मुझे ये क्वेश्चन में गिवन था। इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो भी गिवन है AC की 3:2, ये क्वेश्चन में गिवन है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको नई रेशो भी गिवन है। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, एडमिशन में आपने सीखा था अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कंप्यूट होती है। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है और अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो आप इजीली गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इजीली गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो या न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो चलिए आइए, ये यहाँ पर आपको ओल्ड रेशो गिवन है, यहाँ पर आपको ये न्यू रेशो गिवन है। तो बेटा सबसे पहले हम, अच्छा गेनिंग रेशो निकलती किसके लिए है, गेनिंग रेशो निकलती है, हमेशा याद रखना, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं। जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसे रिटायरिंग पार्टनर कहा जाता है और जो पार्टनर आगे पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे उन्हें आप कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कह सकते हैं, उन्हें आप रिमेनिंग पार्टनर्स भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ ए का गेन निकालते हैं हम, और न्यू माइनस ओल्ड। तो देखिए ए का जो है न्यू रेशियो से हम न्यू शेयर लेंगे, ए का शेयर आएगा 3/5, ये मैंने 3/5 लिखा, माइनस फॉर्मूले का, फिर ओल्ड रेशियो लूँगा मैं, ए का कितना आ गया 5/10। तो 3/5 माइनस 5/10, दोनों का LCM लिया, 10 आया। फिर मैं इस 10 को 5 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आ गया। फॉर्मूले का माइनस का साइन एज इट इज़, 10 को 10 से करा 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5 आया। तो मेरा ए का गेन कितना निकल कर आ गया, मेरा ए का गेन आ गया आपका 1/10। इसी तरीके से मैं सी का गेन निकालूंगा, सी का गेन आपके सामने है, सीज गेन। तो यहाँ पर देखिए, ये न्यू शेयर मैंने न्यू रेशो से लिया 2/5, ये यहाँ लिखा, फॉर्मूले का माइनस का साइन। और फिर मैंने ओल्ड रेशो से सी का शेयर लिया 2/10, दोनों का LCM लेकर 10 आया। फिर मैंने 10 को 5 से डिवाइड करा, 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आया। फॉर्मूले का माइनस का साइन आया, 10 को 10 से डिवाइड करा 1 आया, 1 को 2 से करा 2 आया। तो 2/10 आपका ये आ गया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने यहाँ ए और सी लिखा क्योंकि गेनिंग रेशो हमेशा किसकी निकलती है, ए और सी की निकलेगी। ए का कितना है 1/10, सी का कितना है 2/10। गेनिंग रेशो के लिए ज़रूरी है कि आप इनके डिनोमिनेटर देखें सेम हैं या नहीं। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम हैं तो जो ऊपर फिगर्स में लिखा होता है न्यूमरेटर में, वही आपकी गेनिंग रेशो होती है। तो दोनों के डिनोमिनेटर 10-10 हैं, तो ये जो 1:2 है ये आपकी गेनिंग रेशो आ गई। आई थिंक ये पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, इन द सेम फैशन, गर्ल्स कीप इन योर माइंड, इन द सेम फैशन क्वेश्चन 2 विल बी डन।
इज़ इट क्लियर। क्वेश्चन 2 जो है बिल्कुल इसी तरीके से होगा। देखिए आपको ये रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो निकाल ली, न्यू रेशो आपको दे रखी थी, तो आप आसानी से गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। ये आपके होमवर्क में भी है और आई थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आपको आगे के क्वेश्चंस बताता हूँ कि आगे के क्वेश्चंस हम किस तरीके से करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैं अरेंज कर दूँ आपको जो क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये पेज हमने कर लिया था और ये हमारा, हाँ अब ज़रा इधर देखिएगा बेटा, ये रहा। हमने सिचुएशन 1 क्या करी थी, अगर आप देखें हमने जो सिचुएशन 1 करी थी रिटायरमेंट में, वो क्या थी, 3 पार्टनर हैं ए बी सी। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं ए बी सी। उनका रेशो गिवन है। उनमें से एक पार्टनर मान लो सी ने रिटायरमेंट लिया, तो आप क्या करते थे, आप सी के शेयर को छुपाया, ए बी का जो शेयर बचा वही उसका क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया। क्या हो गया, उसका न्यू रेशो हो गया। इज़ इट क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, क्या दूसरी सिचुएशन है। देखिए दूसरी सिचुएशन में होता क्या है, जो पार्टनर रिटायर होता है ना, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी रिटायर हो गया, ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी रिटायर हो गया। अब सी के रिटायरमेंट के बाद जो है ना, जो ए बी पार्टनर हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्म में। वो क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखिए पहले पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट या लॉस जो है वो तीनों में बढ़ता था, ए बी सी में, और उनकी एक रेशो थी, पर्टिकुलर रेशो। सी ने रिटायरमेंट ले लिया, अब आगे पार्टनरशिप फर्म को कौन चलाएगा, ए बी चलाएंगे। तो ए बी ये कहेंगे कि जब हम तीनों एक साथ थे तो हमारी ये रेशो थी। अब ए बी को है ना अपनी नई रेशो डिसाइड करनी पड़ेगी, सी के जाने के बाद नई रेशो डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, पुराने जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना, उसका जो प्रॉफिट में शेयर होता है उसे किसी पर्टिकुलर रेशो में एक्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर रेशो में एक्वायर कर लेते हैं, जैसा हमने एडमिशन में भी करा था। तो अब आप यहाँ पर सिचुएशन 2 देखिएगा, ये रही आपके सामने। व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग का मतलब जो आगे पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे, जिन्हें हम कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी कह देते हैं। व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स टेक प्रॉफिट शेयर, यानी टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर है, रिमेनिंग पार्टनर उसे हासिल कर लेते हैं एक एग्रीड रेशो में, पर्टिकुलर रेशो में। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, यही तरीका फॉलो होगा और आपको याद रखना है। अभी अभी आपने एक चीज़ सीखी, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये आप कर चुके हैं। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको कराया यही फार्मूला लगाया गेनिंग शेयर का, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब मैं यहाँ से न्यू शेयर निकालना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए ये गेनिंग शेयर को मैंने यहीं पर रखा, ये जो माइनस का ओल्ड शेयर है इसे मैं लेफ़्ट पर ले आया, तो जैसे ही माइनस लेफ़्ट पर आएगा ये प्लस हो जाएगा ओल्ड शेयर, तो इक्वल टू न्यू शेयर। तो पता चला मैंने न्यू शेयर को लेफ़्ट पर रखा, तो मेरा फार्मूला जो न्यू शेयर का बना ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। क्या फार्मूला बना, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। मैंने कोई नया फार्मूला नहीं लिखा, मेरे पास जो गेनिंग रेशो का फार्मूला था उसी से मैंने न्यू शेयर का फार्मूला बना लिया। और बेटा गेनिंग शेयर का दूसरा नाम होता है एक्वायर्ड शेयर। क्या होता है गेनिंग शेयर का दूसरा नाम, एक्वायर्ड शेयर। अब ज़रा इस सॉल्यूशन की तरफ आप आना और देखना किस तरीके से करना है। बहुत ज़्यादा ध्यान से ये क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके क्लियर है तो इट मीन्स आप अदर क्वेश्चंस इजीली कवर अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। यहाँ देखिए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशो दे रखा है 5:3:2। कितना दे रखा है इनका रेशो, 5:3:2 इनका रेशो दे रखा है। ये रहा ओल्ड रेशो दे रखा है इनका, क्या दे रखा है, ओल्ड रेशो दे रखा है 5:3:2। ओके, ये जो मैंने आपको बॉक्स में करा है ये बी जो है रिटायरिंग पार्टनर है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा बी का जो शेयर है 3/10 है। क्या है बी का शेयर,
3/10 है और ये जो B का 3/10 शेयर है ये AC ने कि ये देखिए ये A है और ये कौन है C। AC ने B का जो 3/10 शेयर है वो किस रेशो में ले लिया, 2:1 में ले लिया। ये रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, B का जो प्रॉफिट में शेयर था वो A और C ने 2:1 में ले लिया। देखिए सवाल ये उठता है नए रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स क्यों लेते हैं। देखिए रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स को अपनी न्यू रेशो निकालनी होती है। अब न्यू रेशो निकालेंगे, टाइम लगेगा, कुछ परेशानियाँ आएंगी, इसलिए वो क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर उसका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होता है उसे किसी पर्टिकुलर रेशो में ले लेते हैं और फिर उससे वो क्या करते हैं, अपनी रेशो निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम रेशो किस तरीके से निकालेंगे, क्वेश्चन आपको समझा दिया। ABC 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 5:3 ओल्ड रेशो। B ने रिटायरमेंट लिया 3/10 शेयर और ये जो 3/10 शेयर है AC ने एक पर्टिकुलर रेशो में ले लिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 3/10 शेयर है इस क्वेश्चन में A और C ने लिया है। एक आध क्वेश्चन आगे आएगा जिसमें जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है पूरा का पूरा वो कोई एक पार्टनर ले ले, A ले ले या C ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, बिजनेस में आपने एक चीज़ सीखी है, अगर एक देता है तो दूसरा लेता है। अगर प्रॉफिट होता है एक का तो दूसरे का नुकसान होता है। अगर किसी का एक्सपेंस होता है तो दूसरे की इनकम होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टेशनरी के शॉप पर गए, जमजम की दुकान पर, और वहाँ से आपने पेंसिल ख़रीदी 5 रुपये की, तो ये 5 रुपये आपका एक्सपेंस है, जमजम वाले की इनकम है। तो एक का एक्सपेंस दूसरे का क्या है, इनकम है। एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान है। समझ में आ रही है। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में अब आप ये देखिए, यहाँ पर A और C आगे पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे। ठीक है जी, चलाएंगे। A और C रिटायरिंग पार्टनर से उसका शेयर ले रहे हैं, तो बताओ A और C रिसीव कर रहे हैं, A और C को वो शेयर मिल रहा है, तो A और C के लिए ये शेयर कहलाता है या तो गेनिंग शेयर या एक्वायर्ड शेयर। याद रखना इस चीज़ को, जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं ना उन्हें गेन होता है, वो गेनिंग शेयर निकालते हैं अपना, या एक्वायर्ड शेयर। अब ज़रा आप इधर देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्वायर्ड शेयर बाय A या A का गेन, दोनों का मीनिंग सेम है। मैंने दोनों बातें यहाँ पर लिख दी, लेकिन याद रखिएगा दोनों का मीनिंग सेम है। एक्वायर्ड शेयर बाय A ने शेयर एक्वायर करा, या A का गेन। ठीक है, दोनों में से एक सेंटेंस आप लिखेंगे। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या था, ये जो 3/10 शेयर है B का, ये एक्वायर करा है किसने, A और C ने 2:1 में। तो आप ये देखिए, ये 3/10 जो है ये किसका शेयर है, ये B का शेयर है। ये जो B का शेयर 3/10 है ये एक किस रेशो में ले गया, 2:1 में। यानी कि A ने जो शेयर लिया है 3/10 का वो कितना लिया है, 2:1। तो मैंने देखिए ये जो 2 है ये यहाँ लिखा और 2 + 1 को मैंने 3 कर दिया, तो पता चला 6/30 जो है ये A का एक्वायर्ड शेयर आ गया या A का गेन आ गया जो उसे मिला है। इसी तरीके से C ने जो B का शेयर है 3/10 वो 1:2 में लिया है। तो देखिए ये जो मैंने लिखा ये 3/10 मैंने B का शेयर लिखा, लेकिन इस शेयर को C ने किस रेशो में लिया, 1/3 में लिया, तो ये 1/3 आ गया। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/30 आ गया। अब ये देखिए B का शेयर A ने भी लिया और C ने भी लिया, तो ये इनके गेनिंग शेयर कहलाए। ये तो मैंने यहाँ समझाया, प्रॉपरली यहाँ लिखा है। देखिए A का गेन, यही चीज़, ये जो कैलकुलेशन थी ना यही कैलकुलेशन यहाँ है। देखिए A का गेन कितना है, 3/10 B का शेयर है, ये रहा B का शेयर 3/10। ये 3/10 किस रेशो में ले गया, 2:1 में, तो ये 2/3 यहाँ से आया, ये 2/3 यहाँ से आया, 2 ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों का सम, तो ये 6/30 A का गेन आ गया। अब बताइए A का गेन 6/30 आ गया, मुझे निकालनी है न्यू रेशो। तो ये बताइए, ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है इस फार्मूले से आप A का नया रेशो निकालेंगे। तो देखिए A का नया शेयर का फार्मूला ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना लैंग्वेज में, आप चाहें तो लैंग्वेज में ना लिखें, बस यहाँ लिखिएगा A का नया शेयर। डायरेक्ट ये स्टेप जो है ना नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं, आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये
लैंग्वेज में लिखा। तो वही यही न्यू शेयर फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, यहाँ मैंने लिखा। अब चलिए, ओल्ड शेयर मिलेगा हमेशा ओल्ड रेशो से, ठीक है। तो ये रही ओल्ड रेशो। ए का ओल्ड शेयर कितना आ जाएगा, 5 ऊपर आएगा, नीचे सम आएगा 10, तो 5/10 ये ओल्ड शेयर आ गया किसका, ए का, प्लस गेनिंग शेयर। ये देखिए ए का गेन या आपने निकाला है, कितना आया है 6/30, तो ये 6/30 उठाकर मैंने यहाँ लिखा। अब 10 और 30 का मैंने एलसीएम लिया तो ये 30 आया, 30 को 10 से डिवाइड करा 3 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15, फिर 30 डिवाइडेड बाय 30 आंसर इज़ 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6, आंसर विल बी 6। तो ये 20/30 ये आपका न्यू रेशो आ गया, न्यू शेयर आ गया ए का। नाउ यू हैव टू कंप्यूट फॉर सी and computation for C will be done just as you have done for A. Come to C. अब देखिए वही चीज़, एक्वायर्ड शेयर बाय C या C का गेन। बताइए B का शेयर कितना था 3/10 और कितना रेशो में ले गया 1:3 में, तो ये 3/30 शेयर आ गया किसका, C का गेन आ गया। अब बेटा वही फॉर्मूला, C का जो नया शेयर लेंगे ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, ये रहा फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा। तो ओल्ड शेयर हमेशा ओल्ड रेशो से मिलेगा, ओल्ड रेशो C का कितना है 2/10 और गेनिंग शेयर कितना है 3/30। दोनों का एलसीएम लिया 30 आया, 30 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा 3 आया, 3 को 2 से करूँगा 6 आया, फिर 30 को 30 से डिवाइड करा 1 आया, 1 को 3 से करा 3 आया, 6 + 3 9/30। तो अब आप क्या करेंगे, ए का भी नया शेयर आ गया, सी का नया शेयर आ गया। तो देखिए ए का नया शेयर मैंने यहाँ लिखा, सी का नया शेयर मैंने यहाँ लिखा। आपको अच्छे से पता है जब भी हमें न्यू रेशो निकालनी होती है, न्यू रेशो निकालने के लिए हमें वही लॉजिक लगाने पड़ेंगे जो हम एडमिशन में लगाते आए थे, कि जब आप इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं, चेक करिए क्या सबके डिनोमिनेटर सेम हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स में जो फिगर्स हैं उनकी काउंटिंग कर लीजिए, उनका सम कर लीजिए। अगर न्यूमरेटर्स में जो फिगर्स गिवन है उन सब का सम डिनोमिनेटर के बराबर है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो देखिए 30 डिनोमिनेटर है, 21 + 9 30 आ गया, 21 9। अब ये देखिए ये दोनों फिगर ऐसी हैं, इनमें एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को रिड्यूस कर देगा, और वो कौन सा फैक्टर है 3। तो 3 7 21, 3 3 9, 7:3 न्यू रेशो आपकी आ गई इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में मान लो गेनिंग रेशो चाहिए तो ये जो आया है ये रहा, देखिए ए का गेन कितना है 6/30 यहाँ लिखा, सी का गेन कितना है 3/30। गेनिंग शेयर में हमें सिर्फ ये देखना होता है डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली फिगर 6:3 ये आपका यहाँ आ गया, 2:1 ये आपका क्या हो गया गेनिंग रेशो हो गई। यानी कि ये जो पर्टिकुलर रेशो में शेयर लिया जाता है यही तो गेनिंग शेयर होता है। याद रखना रिटायरमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर देगा रिमेनिंग पार्टनर्स को, रिमेनिंग का वो गेन कहलाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, और इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये जो क्वेश्चंस हैं न्यू रेशो के, ये असाइनमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, और बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होंगे क्वेश्चन। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी करा था ये वाला। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है और क्या बात कही गई है, देख लेते हैं। आइए जी, देखिए ABC 3 पार्टनर हैं, 5 3 2 में इनका रेशो है, ओल्ड रेशो है, ठीक है, और C जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, मैंने यहाँ लिख दिया C का शेयर कितना है 2 ये लिखा, और नीचे तीनों का सम 2/10 आ गया। तो आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया। C का जो शेयर है वो 2/10 है और C जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, और क्वेश्चन में मेंशन है C का जो शेयर है 2/10 वो सारा का सारा किसने ले लिया, A ने ले लिया। यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर था वो रिमेनिंग पार्टनर्स ने एक पर्टिकुलर रेशो में लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में C का जो पूरा शेयर है वो कितने में किसने ले लिया, A ने ले लिया। तो सीधी सी बात है
2/10 पूरा का पूरा शेयर ए को मिला। तो बताइए ए कौन है, रिमेनिंग पार्टनर है। जब ए को ये शेयर मिलेगा तो ए का गेन होगा, ए का एक्वायर्ड शेयर कहलाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा ए का गेन कितना आ गया, ये जो 2/10 मिला है सी से 2/10 ये आ गया। बस अब आप क्या करिए, फॉर्मूला लगाइए। ए का नया शेयर, फॉर्मूला आपको पता है क्या था, ओल्ड प्लस एक्वायर्ड। तो ओल्ड कितना है ए का, 5/10 ये आ गया, फॉर्मूले का प्लस का साइन, गेनिंग शेयर 2/10, यहाँ से 7/10 आपका आ गया। तो ए का नया शेयर आपका कितना आया, 7/10, यहाँ से आपने निकाल लिया। अब उसके बाद अगर आप देखें इस क्वेश्चन में सी रिटायरिंग पार्टनर है और सी का पूरा शेयर ए ने एक्वायर कर लिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में बी को कोई गेन ही नहीं हुआ। जब सारा शेयर सी से ए ने ले लिया तो बी ने कुछ भी नहीं लिया, तो बी का गेन क्या है, 0। अब फॉर्मूला लगाते हैं, बी का नया शेयर ओल्ड प्लस एक्वायर्ड या ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। तो ओल्ड कितना है बी का, ये रहा 3/10 ये आ गया, और ये जो 0 है ये गेनिंग शेयर है। तो नया शेयर बी का कितना आ गया, 3/10, ये नया शेयर आ गया। अब सबके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, ये ए और ये बी। ए का नया शेयर 7/10 कहाँ से आया, ये रहा, और 3/10 कहाँ से आया, ये रहा। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम आ गए। तो जब डिनोमिनेटर सेम आ जाएं, चेक फिगर्स गिवन इन न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर और नोट। 7 + 3 कितना आ जाएगा, 10, बिल्कुल सही। ये जो मेरा निकल कर आया 7:3, ये मेरा न्यू रेशो निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है मेरा, ये न्यू रेशो निकल कर आया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। आई थिंक ये पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गया। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क में है, बिल्कुल सिंपल गेनिंग रेशो निकलवाई गई है। PQR 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और P जो है रिटायरिंग पार्टनर है। इन तीनों का रेशो 7:53 दे रखा है, ओल्ड रेशो। हाँ, इसमें मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार आपको बता देता हूँ, और ये असाइनमेंट में आप अपना क्वेश्चन देखेंगे। मैं तो यहाँ आपको क्वेश्चन समझा दूँगा और ये क्वेश्चन आप लैंग्वेज में देखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, असाइनमेंट में देखना, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये बुक का तो क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हमें उसी हिसाब से चलना है। ये आपका क्वेश्चन है, PQR आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:53। PQR 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो कितना है, 7:53। यानी कि ये रहा, देखिए ये यहाँ पर आपको PQR 7:53 ओल्ड रेशो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए P रिटायर्स, देखिए मैंने सर्कल बना दिया, यानी कि P कौन है, रिटायरिंग पार्टनर है। P रिटायर्स एंड, अब ये लाइन आगे की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे देखिएगा ध्यान से। P रिटायर्स एंड इट इज़ डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन Q एंड R, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन Q एंड R। अब ये बताइए जब P रिटायर हो जाएगा तो न्यू रेशो जो आएगी Q और R में आएगी। तो देखते हैं क्या बात कही इन्होंने ये कहा, P रिटायर्स एंड इट इज़ डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन Q एंड R, Q एंड R के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है विल बी सेम रहेगी एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच में जो रेशो है ना, वही रेशो Q और R के बीच में रहेगी आगे। दोबारा से सुने, PQR 3 पार्टनर्स हैं, 7:53 इनका रेशो है। P ने रिटायरमेंट लिया, ये रहा, P ने रिटायरमेंट ले लिया। क्लियर हो गई बात। अब इन्होंने ये कहा कि इट इज़ डिसाइडेड, ये तय हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन Q एंड R। P के जाने के बाद Q और R की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी वो न्यू रेशो होगी, ठीक है। तो उसके बारे में बताया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन Q एंड R, Q एंड R की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है विल बी सेम रहेगी एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच में जो रेशो है वही रेशो Q एंड R की रहेगी। तो P और Q के बीच में जो रेशो है बेटा वो है 7:5। क्या है, P और Q के बीच की रेशो 7:5 है। यही रेशो Q और R के बीच में रहेगी, विल बी सेम रहेगी। QR की जो रेशो है वो सेम रहेगी जो एग्जिस्ट करती है P और Q के बीच में।
पी और क्यू के बीच में कितनी रेशो एग्जिस्ट करती है 753। तो यही देखिए मैंने 753 क्यू आर की रेशो लिख दी, न्यू रेशो। बस ये कॉन्सेप्ट था आपका इसके क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशो निकालनी है। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू रेशो भी आपको गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है। आप इजीली गेनिंग शेयर निकालेंगे और यहाँ इस तरीके से जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो न्यूमरेटर्स में जो फिगर हैं वह आपका क्या हो जाएगा, गेनिंग शेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका गेनिंग शेयर हो जाएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी आपके अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिया और ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गर्ल्स।